ये देखो आप लोग, ये मंदिर के चारों तरफ मिलेंगे, ऊपर से लेकर के नीचे तक। जिस गाय ने इस मंदिर की खोज करी है, शिवलिंग की खोज करी है और शिवलिंग के ऊपर दूध की धार चढ़ाई है, उस गाय के ऊपर से लेकर के और नीचे तक मंदिर के चारों तरफ गाय माता के खूर के निशान, पैर के निशान। ये देखो आप लोग, ये त्रेता युग का है, जब राम जी का अवतार हुआ था त्रेता युग। उनकी धर्म पत्नी जगत माता सीता को दुष्ट रावण ने पंचवटी से हरा के ले गई। ये शिवलिंग, ये लाल रंग का शिवलिंग, ये रेते बालू का है। या तो ये शिवलिंग सोयतबंद रामेश्वर में मिलेगा, जब रामचंद्र जी ने श्रीलंका जाने के लिए पुल बांधा था, या तो लाखा मंडल के प्रांगण में। ये शिवलिंग पूरे भारत देश में ये शिवलिंग कहीं और जगह नहीं मिलेगा। ये भैंसा जो है ये राक्षस है, महिषासुर राक्षस। इसने भैंस का रूप धारण किया और शंकर भगवान को भक्षण करने जा रहा था। माता जी समझ गई कि मेरे पति को भक्षण करेगा, उसने उसको उल्टा कर दिया है। एक टांग पकड़ के सिर पे पैर रख के उसको उल्टा किया है। इस माँ का नाम है, इस भैंस का नाम है महिषासुर मर्दिनी माँ। ये महिषासुर मर्दिनी माता है। राजा दक्ष ने यज्ञ किया था, उन्होंने पूरे तमाम दुनिया के लोगों को, सबको अपने यज्ञ में बुलाया और अपने बेटी और जवाई को नहीं बुलाया। कौन थी उनकी बेटी जवाई? बोलो। सती। सती माँ ने कहा अपने पति के लिए कि हे पति देव, हाथ जोड़ के, हे पति देव, मेरे मायके में, पिताजी का घर मायका है ना आपका, मेरे मायके में आपके ससुराल में यज्ञ हो रहा है, आप चलिए। भगवान ने उनको जवाब दिया, आपके पति ने जवाब दिया आपको, हे देवी, हमारे लिए कोई चिट्ठी नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई बुलाव नहीं है, हम लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पे हमारा अपमान होगा। सती माँ ने अपने पति की बात नहीं मानी। सती माँ का और शंकर जी का आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। आज पति और पत्नी का जो बोलचाल होती है, लड़ाई होती है, ये परंपरा से चल के आया है, ये कोई नई बात नहीं है। सती माँ अपने मायका गई और वहाँ जाके उसने अपने पिताजी को नमस्कार किया और दक्ष राजा ने अपनी बेटी का नमस्कार स्वीकार नहीं लिया। उसको फिर अपने पति की याद आई। किसको? बोलो। सती माँ को अपने पति की याद आई। मेरे पति ने सत्य वचन बोला था, वहाँ जाएंगे तो अपमान होगा। उसको क्रोध आया। किसको क्रोध आया? बोलो। सती को। हवन कुंड में कूद पड़ी, वहाँ पे हवन हो रहा था, 33 कोटि देवी देवताओं का वास हो रहा था वहाँ पे। हवन कुंड में कूद पड़ी और भस्म हुई। शंकर भगवान को पता लगा कि मेरी धर्म पत्नी भस्म हो चुकी है। उसको भी क्रोध आया। उसने अपने सिर से जटा उखाड़ी, पृथ्वी पे पटका और वीर और भद्र भगवान पैदा हुआ। जब ये दोनों भगवान वीर उनके सामने प्रकट हुए जटाओं से, इन्होंने कहा कि महाराज, आपने हमें क्यों याद किया? भगवान ने बोला, जाओ आप लोग, मेरे ससुर जी का यज्ञ हो रहा है, आप जाइए और उसका यज्ञ भंग करो। ये दोनों वीर करने के लिए तैयार हुए और भगवान ने बोला उनको कि आपको कोई भी जानवर आपको रास्ते में मिलेगा, उसका सिर काट के और मेरे ससुर जी का सिर काट के उसका सिर उसके धड़ पे उसका सिर लगा देना। तो किसका सिर है? दक्ष राजा का। बोलो कोई आप लोग? बकरे का। धन्यवाद है बेटी। तो बकरे का